नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियोस को करें लाइक और दोस्तों के साथ करें शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, जो 11 ए को जो आपने प्यार दिया, इसीलिए मैं 11 बी लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें कि हम लोग कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 11 ए हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए वो हमने बता दिया था आपको। 11 बी में 11 ए का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप फटाफट वहां पर लिंक कर क्लिक करके डायरेक्ट उसी वीडियो पर पहुंच जाओगे फ्रेंड्स। अभी मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं 11 बी, उसमें मैंने आपको 11 ए में एक फॉर्मूला बताया था जो कि इसमें पूरा हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा फॉर्मूला है अभी हम शुरू करेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा है वो, तो वो फॉर्मूला है आपकी बुक में दिया हुआ, खोलिएगा पेज नंबर आपका है कितना है पेज नंबर आपका 145। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आपका ए बराबर पी और 1 प्लस आर अपॉन 100, और जो है यहाँ पर एन पावर रहेगी। पी इसमें प्रिंसिपल रहेगा, आर इसमें रेट रहेगी, और एन इसमें ईयर का काम करेगा, यानी कि साल का काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब एक्सरसाइज दी है उस एक्सरसाइज के बारे में हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए 11 बी आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है यानी रुपए है, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है जो प्रिंसिपल आपको दिया है वो कितना दे रखा है 6000, और जो ईयर है यानी कि टाइम है वो टाइम कितना दे रखा है आपको 2 ईयर का दे रखा है, 2 ईयर का उसने टाइम दे रखा है। और जो रेट है उसने दे रखी है 9% पर एनम, है ना। तो फाइंड कंपाउंड एनुअली, यानी एनुअली का मतलब उसने कही साल की बात कर रहा है। तो हम वही लगाएंगे फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है प्यारे बच्चों, एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ। ए पी और 1 प्लस आर अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में कितना एन। तो देखिए प्रिंसिपल लिखेंगे हम 6000, और ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मतलब कितना है 9 अपॉन 100, और ये कितना हो जाएगा एन मतलब 2। देखिए 6000 ऐसे कैसे ही, जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 1 मानकर, तो मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ 100। तो इधर हो जाएगा आपका 100, क्योंकि 1 टाइम 100 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यानी कि 9 आएगा। यानी आपको टोटल करके सॉल्व करके कितना आएगा 109 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100, पावर आपकी जो 2 ईयर वाली है वो चलेगी। तो देखिए 6 मल्टीप्लाई 109 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 109 अपॉन में 100। तो देखिए 2 जीरो, एक 3 जीरो से ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी का 2 के टेबल से कट रहा है 3 टाइम, और ये 2 के टेबल से करेगा 5 टाइम। जो आपका बचा है उसको हम लिख लेंगे, यानी कि कितना बचेगा 1919 बचा है आपका 1919, और बचा है 3। तो 109 का आपको 109 में मल्टीप्लाई करना है। देखिए सिंपल तरीके से करूंगा बिल्कुल। 9 का टेबल करोगे तो 81 आएगा, 9 में 9, 0 से करोगे तो 3 बार 0 आ जाएगा, और फिर 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 901, यानी आपके पास नंबर कितना आ जाएगा 189918 ये आ जाएगा। इसमें आपको अभी एक जो 3 बचा था उसका भी मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 वन जा 3, 3 8 जा 24, कैरी करना 2, 3 8 जा 24 26, कैरी करना 3 वन जा 3, 3 और 2 5, 3 वन जा 3, यानी आपके पास जो नंबर आएगा ऊपर आ जाएगा 35643। इसमें आपको डिवाइड करना है 5 का। कितने का डिवाइड करना है आपको 5 का डिवाइड करना है। देखिए मैंने एक ही तरह से कर दिया है, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आप मेरा शुरुआत से जुड़े हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर अभी से जुड़े हो तो आपको पहले पीछे की चीजें देख लेनी चाहिए, तब तो थोड़ा सा ऊपर से निकल सकता है। तो 5 7 जा 35 होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 6 की बारी है, और 4 उतारोगे तो यहाँ पे 0 भी लगाना पड़ेगा। तो 4, तो हाँ सॉरी 6 में तो जा ही रहा है ना, 4 के 1 फिर 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है। 5 बन जा 5, 1 बचेगा। अब 1 बचा, तो कितने की बारी है 4 की, तो फिर 2 टाइम करोगे तो कितना जाएगा 10, फिर 4 बचेगा, फिर 3 उतार लीजिएगा। अब कितना आ जाएगा आपका 8 टाइम जाएगा 40,
और यहाँ पर आपका 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिएगा और ये कितने आएगा आपका 6 टाइम। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए 7128.6। सर जो अमाउंट हमारे पास ये आ गया। अब हमको एक चीज और निकालनी है इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, यानी कि कंपाउंड में ब्याज कितनी मिलेगी। तो जो हमारा ये नंबर है 7128.6, इसमें से आपको माइनस करना है 6000 के ना 6000। तो आप जब आप माइनस करोगे 6000 तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 6 तो आएगा ही आएगा, 8 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, है ना 0.68। ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इतना मिलेगा। यहाँ तक आपको प्यारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए प्रिंसिपल और रेट में मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये हमें बाद में लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये हमें जरूर याद रखना है। बाकी हम रफ करते हुए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए सारा इसमें ज़्यादातर आपको कोई से भी मैथ क्वेश्चन करोगे तो आपको जो है प्रॉब्लम आएगी, तो कैलकुलेशन अच्छी करिएगा। जितनी अच्छी आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतना ही बेहतरीन आपके लिए सवाल हो जाएगा और इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको प्यारे बच्चों। तो जब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 आपसे कह रहा है जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना देखा 10,000, कितना दे रखा है 10,000, यानी कि 1 2 3, और टाइम दे रखा है उसने आपको 2 ईयर का, कितना 2 ईयर का दे रखा है। और जो रेट दे रखी है वो आपको कितनी देखिए 11% की उसने रेट दे रखी है। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम पुट कर देंगे इसमें। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000, 1 2 3, 1 प्लस आर कितना हमारा 11 अपॉन फिर 100 और टी की पावर यानी एन यहाँ पर 2 आ जाएगा। आगे देखिए 10,000 ऐसे कैसे लिखना, और आप देखिए 10,000 लिखने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों कैंसिल तो हो नहीं रहे, आपके कितने हो जाएंगे 111, है ना 100 और 111 बट्टे में 100, और पावर आपकी 2 बार है तो इसको 2 बार लिख लेना, एंड 2 टाइम है तो इस जो नंबर को कितने टाइम रिपीट करना पड़ेगा आपको 2 टाइम रिपीट करना पड़ेगा। जितनी बार उसने दे रखा होगा उतनी बार हम लोग रिपीट करेंगे क्वेश्चन में भी उसे। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 है ना, देखो 2 और 2 4 0, यानी कि 4 0 कैंसिल, और आपके पास जो कितना चाहे 1 1 1 का मल्टीप्लाई करना है आपको। देखिए 1 1 1 का मल्टीप्लाई करना है आपको 1 1 से, तो कितना आ जाएगा देखिए 1 1 1, फिर करोगे तो 1 1 1, फिर करोगे तो 1 1 1, तो आपके पास कितना आएगा 1 2 3 2 1। ये आपने एक मेथड भी सीखा होगा, अगर आपको याद हो तो जब भी आपका 1 1 आता है तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। अगर आपको याद आ गया हो तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे 4 बार 1 का बता देना। अगर आपको नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे सीख लेंगे, है ना। तो देखिए ये चीज आपको क्लियर हो गई, हमको इतना मिलेगा। अब हमको क्या निकाल लेते हैं, हम एक बार निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, हम निकालते हैं एक बार कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यानी कि हमारी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना है। तो ब्याज हमारे पास कितने आ जाएगी 10th, जो हमारे पास जो न्यू आया है वो कितना है 12 3 2 1 आया है, उसमें से आपको 10,000 को माइनस करना है। तो कैसे कर 10,000 को माइनस करोगे तो 1 2 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए बाकी सब सेम आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतने रुपए आपको क्या मिलेंगे, ये आपको ब्याज के मिलेंगे। तो ये भी आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने यही जो है समाप्त कर दिया। अब हम जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले जब तक हम इसको रफ करते हैं फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, देखिए सब कुछ उसमें वही चीजें होंगी, प्रिंसिपल रेट वगैरह, जहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको मुझे लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है प्रिंसिपल कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है आपको 3,1,2,5,0,0, और टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर का, 3 ईयर का टाइम दे रखा है। और जो रेट है आपको, जो रेट दे रखी है वो आपको 8% की यानी 8% की दे रखी है। तो यहाँ से आपको निकालना है, क्या दिक्कत है आपको, तो निकालते हैं मेरे साथ। देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला हमारा जो है फॉर्मूला रखेंगे a प्लस पी और 1 प्लस आर अपॉन में 100 और यहाँ पर n। तो p यानी कि 3,1,2,5,0
1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, 8 अपॉन में 100, और आप चाहो n की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, चाहो तो आप यहीं से 100 कट सकते हो, चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो। देखिए 4 की टेबल से कर देता हूँ डायरेक्ट 2 टाइम, 4 की टेबल से कर देता हूँ 2 टाइम, फिर 2 बचेगा, फिर 5 टाइम, यानी कि आपका कितना बचा होगा, आपके पास बचा होगा वो भी मैं लिख देता हूँ। चलो 31250 और मल्टीप्लाई का साइन लिख लीजिएगा आप 1 प्लस के 2/25। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 25 तो नीचे ही आएगा, 25 के टेबल से 1 टाइप करेंगे तो ऊपर 25 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 2, यानी 27/25। तो हम इसको लिख लेंगे कितना 31250 मल्टीप्लाई 27/25, पावर कितना 3 टाइम। 3 टाइम का मतलब क्या है, आपको ही कितने बार लिखना होगा, आपको लिखना होगा उसको 3 टाइम, यानी 31250 मल्टीप्लाई जो आपके पास नंबर आया है 27, उसको 3 टाइम लिख लीजिएगा, 27/25, 27/25 और 27/5 25, यहाँ से आप कर दीजिएगा 25 की टेबल, 5 की टेबल से करते हैं पहले 5 टाइम, 5 की टेबल से 6 टाइम, 1 बचेगा तो 2 टाइम, फिर 2 बचेगा 5 टाइम, 0 एज इट इज सेम। 5 की टेबल से करोगे तो 1250 टाइम, फिर इससे करोगे तो 5 के टेबल से 5 टाइम, ये 5 के टेबल से करोगे तो 2, फिर 2 बचेगा, फिर 5, फिर 0, है ना। फिर 5 के टेबल से इसको करोगे तो कितना 5 और 0 टाइम, फिर इसके 5 के टेबल से कर देना, कितने कितने टाइम जाएगा ये 5 के टेबल से जाएगा 5 टाइम, ये जाएगा आपका 10 टाइम, 5 के टेबल से आपका जाएगा 2 टाइम। देखिए अगर आप नॉर्मल भी देखोगे तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर इसका जो आधा होगा वही आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे जब, ये आप अपनी कैलकुलेशन से चेक करिएगा जरूर, है ना। अगर नहीं आपका आधा आ रहा तो समझ जाइए हमसे कोई गड़बड़ हुई है। तो 2 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27, अब इन तीनों का आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 2 14 कैरी कर देना 1, 2 2 4 4 और 1 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 27 का और 27 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कौन कौन सा नंबर आएगा, 7 7 जा 49 होता है, आपको पता ही है, 4 कैरी जाएगा, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितने होते हैं आपके 18 होते हैं, और 2 7 जा कितने होते हैं आपके 14, तो 14 का या कैरी करना 1, 2 2 जा 4 4 और 1 5, तो 9 12 6 और 1 7, 7 2 9 इधर आएगा, 7 2 9। इसमें आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो आपको करना है पहले बच्चों 5 4 का, कितने का 5 और 4 का। तो देखिए 5 4 का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का टेबल जब आप 4 टाइम पढ़ोगे तो कितना आएगा, 9 4 जो होगा 36, कैरी करना आप 3, 4 2 जा 8 और 8 और 2 3 कितने होते हैं 12, कैरी करना 1, 7 4 जा 28, 28 और 1 29। अब आप 5 का करना, 5 9 जा 45, कैरी करना 4, 5 9 जा 45, कैरी करना 5, 5 2 जा 10, 10 और 4 10 और 4 14, कैरी करना 1, और 7 5 जा 35 और 36, तो कितना आपके पास आ गया 6 6 3 8 और 1 9, यानी 3 9 3 6 कितना 3 9 3 6। ये आपके पास जो है अमाउंट आपको गेट होगा। अब आपको CI कितना मिलेगा, CI करने के लिए CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आपको क्या करना है 39366 में से 31250 को माइनस करना है, कितने को ना 31250 को माइनस करना है, तो 6 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा, यानी आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8116 रुपीज का आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगी, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज ना मिलकर कौन सी मिलेगी, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगी। ये आपको आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होंगी प्यारे बच्चों। तो अब हमको क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो समाप्त हो गया है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। देखिए आपको मैंने पहले बताया फॉर्मूला पुट कीजिएगा, इसके रखिएगा, इसमें रखिएगा, यहाँ पर आपको स्पेशल ध्यान रखना, कट रहा हो तो काटना, इससे इसको नहीं करना। इसके बाद आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, जो नंबर आ जाएगा, अगर क्यूब कह रहा है, अगर आपको डायरेक्ट क्यूब याद है तो आप डायरेक्ट भी क्यूब रख सकते हो, लेकिन नहीं याद है तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा और इसको कैंसिल कर देना। जब आप कैंसिल करते जाओगे तो आपके सामने जो चीजें ये आएंगी। मैंने इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, वरना पहले इसका मल्टीप्लाई करो फिर इसका करो फिर इसका करो, तो काफी समय लगता है, इसीलिए मैंने टुकड़ों में कर दिया 2 बार में।
तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम बढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो आपके पास क्या है आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th आपके पास हम जो करेंगे उसमें देखिएगा आपको जो प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है 1240 रुपीस आपको प्रिंसिपल दे रखा है, और आपको जो टाइम है वो 3 साल का दे रखा है, यानी 3 इयर्स का दे रखा है। और आप क्या कह सकते हो, आप 3 इयर्स का दे रखा है। और जो टाइम रेट कितना दे रखा है आपको, रेट आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। अगर आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 24, 12 दूनी 24 और 25/2 आ जाएगा, है ना। ये आपके पास आ जाएगा पर एनम, है ना। ये आप लिखना चाहो तो लिख लेना। इसके बाद जो है हमारी बारी किसकी है, फार्मूले की बारी है। देखिए फार्मूला मैंने इसीलिए रफ कर दिया कि आप बार बार उसी में से टिप लोगे तो याद कैसे करोगे। तो मेरे साथ लिखो AP1 + R/100 और पावर कितना n। तो देखिए P कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास 10240 मल्टीप्लाई 1 + R की वैल्यू कितने लिखोगे आप 25/2 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर ऐसे लिखनी है। और टाइम आपका 3। अब देखिए एक चीज 25 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो आपके पास जो है कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 10240 मल्टीप्लाई 1 प्लस, तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे कितना है 4 2 8 आ जाएगा पावर 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए एक और बार सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। नीचे जब दोनों में 8 है तो 8 ही आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 8 1 8, 8 और 1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं आप 9/8 और पावर कितना 3। तो जब 3 बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं 10240 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 थी तो इसको 3 टाइम रिपीट कर देना 9, है ना। तो कैंसिल करेंगे पहले 8 की टेबल से करोगे तो कितने टाइम जाएगा, देखिए 8 1 8, यहाँ पर 2 बचेगा तो 8 2 16, अब यहाँ पर 6 बचेगा तो 8 8 64, 0 8 सेम। देखिए फिर 8 की टेबल से आप करना चाहो कर सकते हो, तो कितने टाइम जाएगा 8 की टेबल से नहीं, 8 की टेबल से तो नहीं लग रहा मुझे, नहीं हाँ 8 की टेबल से नहीं जाएगा, तो मैं 4 की टेबल से करूंगा तो 2 टाइम जाएगा। 4 की टेबल से कितने टाइम जाएगा, देखिए 3 टाइम 2 टाइम 0 8 सेम। अब इसको भी कर लेना 4 की टेबल से, तो 4 की टेबल से कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम और जाएगा आपका 8 और 0 टाइम। अब ये चला जाएगा 2 2 4, 4 से इसको काट देना 2 और 0 टाइम। तो आपके पास कितना कटेगा, आपके पास यहाँ पर बचेगा 20, कितना 20 मल्टीप्लाई 9 का क्यूब कितना होता है, देखिए 20, 9 3 टाइम है तो 9 का क्यूब करोगे तो कितना जाएगा 9 1 9 और 9 8 जा कितना होता है, 9 8 आपका होता है 9 8 जा 72, है ना, इतना आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। अब अगर आप चाहो तो आप ट्रिक लगा सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, एज यू विश। ट्रिक क्या लगा सकते हो आप, इसका डबल कर देना और उसमें एक 0 लगा देना, और नहीं तो आप क्योंकि 10 टाइम पढ़ोगे तो यही नंबर आएगा, बस एक 0 बढ़ेगी। और नहीं तो आप जो है जो बेसिक तरीका है वही पकड़ लीजिएगा, 729 मल्टीप्लाई 20, देखिए 0 0 0 3 टाइम, 2 से करोगे 2 8 जा 2 9 जा 18, कैरी करना 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया 08541। आपके पास कितना आ गया 14580। ये आपके पास पहले बच्चों आ गया अमाउंट आपके पास गेट हो गया। आपको क्या पता करना है, अब CI मिलाना है, यानी कि आपके पास CI कितना आएगा, तो CI आएगा आपके पास 10240 में से अब माइनस कर देना कितना आपको, सॉरी इसमें से क्या माइनस करोगे, ये तो हमारे पास है तो ज़्यादा इसमें से माइनस करेंगे ना, हमें जो बाद में ज़्यादा मिल रहा है। हाँ तो 580 में से माइनस कितना करोगे 10,000, कितना 10240, इतना माइनस करोगे 10240, तो देखिए 0434, यानी कि 4340 रुपीस आपको क्या मिलेंगे, ये आपको फ्री फंड के यानी कि ब्याज के तौर पे मिलेंगे अगर आप ऐसे ही जाओगे इस हिसाब से। तो प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर आपका 4th हमने खत्म करा दिया है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्यूब स्क्वायर आपको याद होना चाहिए,
तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपने जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए आपको इसको थोड़ा गौर से देखना होगा, ध्यान से देखना होगा। इसको आप लोग हो सकता है गूगल करके भी देखते हैं, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 वो कैसे है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लग रहा है मुझे भी, आप लोग साथ करिएगा, बेशक जुड़िएगा। 5 वाले में क्या कह रहा है, देखिए 6, क्योंकि डिफरेंट सवाल है इसीलिए, बाकी मेरे लिए तो नहीं, आप लोगों के लिए के लेवल के हिसाब से मैंने बता दिया। देखिए 62500 है, और जो आपको रेट दे रखी है वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 12% पर एनम, 12% दे रखा है। टाइम दे रखा है आपको, देखिए टाइम मेन है इसमें, 2 ईयर और कितना 6th मंथ, 6th मंथ, यही आपको चकराने वाली चीज है ना। बाकी आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। जो फॉर्मूला पहले हमने लगाया था वही फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा कितना है, 1 + R/100 अपॉन में एन, एन इतना रहेगा। साथ ही देखिए एक और चीज आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर आप फिलहाल 2 साल रखिएगा, 2 साल 6 महीने का मतलब है 2.5 साल। तो देखिए 2.5 साल के लिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पे लिखेंगे आप 62500 मल्टीप्लाई 1 + R आपका 12 रहेगा और 100 रहेगा, यहाँ पर रहेगा 2 मल्टीप्लाई, इसी को लिख लेना 1 + 12 के अपॉन में 2, क्योंकि रेट आधी हो जाएगी जब साल की बात आधी की हो रही है, इसीलिए 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। बाकी तो सारा एक जैसा ही है ना, 62500। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना, देखिए 2 के टेबल से काटोगे तो 4 के टेबल से काट दो, ज्यादा बेटर है, 25 टाइम, ये जाएगा आपका 3 टाइम, है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 के टेबल से 3 टाइम ही। और इसको सॉल्व करोगे तो 25 और ऐड करोगे तो 28। यही आपको शॉर्टकट अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी हमने ऐसे शॉर्टकट वो तरीके से करते करते बहुत समय हो गया, अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 +, क्योंकि हमने काट दिया 2 के टेबल 6 टाइम, तो 6/100 होना चाहिए। और इसको भी सॉल्व करोगे तो 3 टाइम, और इसको करो तो 50 टाइम। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 62500 मल्टीप्लाई 28, 25 मल्टीप्लाई 25, 28 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 2 साल लिखना है ना, मैं 3 साल का लिख दिया हमने, यहाँ पर 2 साल लिखना है, ये मेरे को 3 नहीं दिख गया था इसीलिए मैं लिख लिया था। ठीक है, मल्टीप्लाई जब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 50 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 53/50, ये हो जाएगा। ये हमारा आधे साल के लिए, जब भी हमने हाफ ईयरली में भी निकाला था तो रेट को आधा करा था ना, सेम वही चीज करा हमने भी यहाँ पे। तो देखिए अब क्या कर सकते हो आप लोग, एक जीरो से एक जीरो को सबसे पहले कैंसिल करिएगा, और 25 की टेबल से इसको करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, देखिए 25 की टेबल से करोगे तो पहले 2 टाइम जाएगा 50, फिर बचेगा तो 5 टाइम जाएगा, और जीरो एच टी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 25 की टेबल से करा तो इन दोनों में करोगे, चलो 5 की टेबल से कर देते हैं, 5 टाइम जाएगा, जिससे कि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर रहेगी। तो जब हम 5 की टेबल से करेंगे तो 5 बन जा 5, 1 बचेगा तो 5 2 जा, फिर 1 बच जा, फिर कितना बचा 2, 5 0 हमारा, ऐसे कैसे 5 की टेबल से करोगे तो कितने टाइम, देखिए 2 टाइम, फिर 2 बचा, फिर 5 टाइम, फिर 0, 5 से कर देना इसको भी, तो 5 और 0 इतना आ जाएगा। और देखिए और आपके पास क्या बचा है वो आप लिख लीजिएगा, और यहाँ पर आपका 28 नहीं 25 और 28 ऊपर है, जो बचा है वो मैं लिख देता हूँ जिससे कि कंफ्यूज हमारी दूर हो जाए। यहाँ पर हमारा 50 बचा है, 28 यहाँ पर पूरा कैंसिल हो गया, तो 28/25 हमारा बचा है, और यहाँ पर 53 बचा है। अब देखिए 50 के टेबल से काट देना 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। तो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 53 का और 2 का करूंगा तो 3 2 या 6 हो जाएगा, 3 2 या 6, 3 5 या 10, ये तो आपका हो जाएगा 28। और 28 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 8 या 64 होता है, कैरी करना 6, 8 2 या 16 और 22। देखिए 8 2 या 16 होता है, 16 में अगर आप 6 को जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, 2 8 या 16, कैरी करना कितना 1, 2 2 या 4, 4 और 1 5, 2 8 या 16 कैरी करेंगे 1, 2 2 या 4 और 5, ठीक है। मैं देखिए वेरीफाई करके चलता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ कहीं नहीं होनी चाहिए बस, है ना। तो आपके पास कितना आ गया, मल्टीप्लाई
784, इसमें आपको 106 का मल्टीप्लाई करना है, बड़े ही हिसाब से करना है। तो देखिए कितना आएगा आपके पास। तो 6 का टेबल जब आप 4 टाइम बढ़ोगे तो कितना आएगा 24, कैरी कितना करोगे 2, 6 24 होते हैं, नहीं समझो तो 8 6 कितना होता है 48, 8 6 कितना होता है आपका, है ना, 8 1 8, 8 2 16। तो अगर मैं 16 को डबल करूंगा और 3 टाइम जाऊंगा तो मेरे को अपने आप समझ में आएगा 48 होता है। तो 2 जोड़ दूंगा तो 0, कैरी आएगी आपकी 5, 8 7 6 जा कर लो चाहे 6 7 जा कर लो, 42 होता है। और 42 और 5 जोड़ेंगे तो 47, है ना। 0 में करोगे तो सारी 0 हो जाएंगे 3 बार, और 1 से करोगे तो 4 8 7। जब आप इसको ऐड करोगे तो देखिए 0 7 और 4 कितना होता है आपका 11, कैरी करना 1 13। तो आपके पास कितना जाएगा, आपके पास आ जाएगा नंबर 83104 आ जाएगा। ये आपके पास जो नंबर है आपको मिल जाएगा। तो जो कैलकुलेशन है इसको हम रफ करके साइड में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आपको एक चीज और निकालनी है, वो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता ही है। जो हमें अमाउंट दे रखा, जो हमारा अमाउंट निकला है 83104 में से माइनस करना है 6 यानी 625 और 00 को। देखिए माइनस करिए, आपके पास कितना आ जाएगा। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 20 और 604, 20 और 604 आ जाएगा। यही आपका प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको प्यारे बच्चे यहाँ तक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो। देखिए ये 28 था, मैंने 25 लिखा था तो मैंने बाद में सही कर लिया। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट काट सकते थे 25 के मल्टीप्लाई करने से इसको, फिर इसको काट देते, कोई दिक्कत नहीं आती आप लोगों को। लेकिन आपको खुद कैलकुलेशन करनी है, फिर मेरे से मैच करनी है ना। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा दिया है। मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें दिक्कत आई होगी प्यारे बच्चों। अब जो है वो अब हमारी बारी है इसी का क्वेश्चन नंबर 6 की। प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी आपके समक्ष मैं लेकर आया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, तो इसमें प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 9, है ना, 9 और उसके आगे कितनी 0, 1 2 3 0, है ना, सही है। और जो है रेट आपको दे रखी है 10% की दे रखी है। जो टाइम है इसमें थोड़ा सा और अलग ही दिया है उसने, वो दिया आपको 2 ईयर्स, 2 ईयर का एंड 2 ईयर एंड 4 मंथ, 4 मंथ का दिया। अभी तक 6 का दिया था तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उसने थोड़ा सा और चेंज कर दिया और बोला 4 मंथ का। तो सबसे पहले हम वही अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। ए बराबर क्या होता है हमारा P1 प्लस आर अपॉन में 100, आर कैपिटल बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आर अपॉन 100 और यहाँ पर कितना n। तो देखिए P हमारा 9 फिर 000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर, यहाँ पर 10 ही रखा जाएगा, यहाँ पर 100 पावर यहाँ पर 2 लिखना, मल्टीप्लाई ए को लिखेंगे 1 प्लस, यहीं पर देखना मेन चीज यहीं पर है 10 अपॉन में कितना, देखिए 4, 4 का मतलब है साल का कौन सा हिस्सा, 1 2 3 4 12 यानी तीसरा हिस्सा। तो इसके नीचे हम कितना लिखेंगे 3, क्योंकि 3 से कैंसिल होगा नहीं ना, तो इसीलिए आप ऐसे लिख लीजिएगा। और पावर तो लगाने की जरूरत है ही नहीं है। तो देखिए अब आगे क्या करना है, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो जब आप इसको लिखोगे तो कितना जाएगा 9000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, यहाँ पर 10 और 1 11, तो 11 अपॉन 10 पावर कितना बेटा 2। यहाँ पर भी करोगे आप तो 30 यानी 30, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 31 अपॉन 30, ये आपके पास आ जाएगा। आगे आपको क्या करना है, जो नंबर दे रखा है 1 2 3 नंबर दे रखा है उसको जितनी बार रिपीट करना, 10 मल्टीप्लाई 10, 11 अपॉन 10 और ये कितना 31 अपॉन 30। देखिए इन दोनों को उड़ा देंगे, इससे इसको उड़ा देना, 3 के टेबल से इसको उड़ा देना 3 टाइम। अब जो आपके पास बचा है वो कितना बचा है, देखिए एक ये बचा है और ये बचा है। जो बचा है वो लिख लीजिएगा 3 और 11 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आ जाएगा और 31 ऐसे कैसे। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 1 3 3 3 9, 93 का जब 1 2 1 में मल्टीप्लाई करोगे, चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं लिख रहा क्योंकि आप लोग मेरे साथ कैलकुलेशन करते हो, मुझे पता है। जैसे कि आप कैलकुलेशन की मिस्टेक जल्दी से पकड़ सको, मेरे से फास्ट करने की कोशिश करोगे, मुझे पता है। मेरे फास्ट करो अच्छी बात है, बस कैलकुलेटर यूज मत करना। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3,
ऐसे ही 9 का करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कैरी करना 1, 9 1 जा 9, 9 और 1 10। तो आपके पास कितना आ जाएगा 15, कैरी करेंगे 1, 4 और 12 हो जाएगा और 1। तो आपके पास कितना आ गया प्यारे बच्चों, आपके पास कितना आ गया, आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 11253। ये तो आपके पास क्या कहते हैं अमाउंट आएगा लास्ट में। अब आपके पास सी आई कितना आएगा वो देखना है हमें। सी आई हमारे पास कितना आएगा, देखिए सी आई कैसे निकालेंगे हम लोग, जो नंबर दे रखा था हमें 9, इसमें से घटा देंगे 1 1 2। अरे यार हमेशा ज्यादा में से कम पहले घटा देता हूँ, ये गलती है, ये आपको नहीं करनी है, यही चीजों से आपको बचना है। ये तो 11253 में से आपको कितना घटाना है 9000 है ना। तो 9000 कैसे घटाओगे, देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, देखिए 3 ऐसे कैसे आएगा, 5 ऐसे कैसे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा 2253 रुपीज़ का आपको सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई, याद रखना ये ऐसे कैसे रखना है, ये ऐसे कैसे रखना है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर R/2 यानी कि इसका आधा रखना है। अगर मान लो उसने 4 महीने के 6 महीने बोला है मुझसे, तो फिर मैं ये करूंगा। अगर या तो आपसे 4 बोलेगा, इसको बोलते हैं हिंदी में तिमाही छमाही, या फिर है ना तिमाही और छमाही बात करेगा, यानी कि जब आपसे 4 महीने कहेगा तो आपसे कह रहा है कि आपको तिमाही की बात कर रहा है, यानी कि साल के 30 हिस्से की बात कर रहा है। अगर आपसे आधे की कहेगा तो साल के दूसरे हिस्से की बात कर रहा है, या फिर आपको सीधा साल देगा। अगर इस जगह पे हमसे 3 साल कह देता तो हम इसको 3 बार लिख देते, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती मेरे बच्चों। तो वीडियो का पार्ट 1 में यहीं पे समाप्त करना पसंद करूंगा। आप लोग मुझे पता थोड़ा सा लगातार पढ़ते हुए बोर हो जाओगे, तो फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लूंगा। और आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स, कमेंट करना ना भूलें आपको कैसी लगी मेरी वीडियो फ्रेंड्स। तो आज के लिए आज इतना ही, फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, क्वालिटी नहीं, मैं क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान देता हूँ, इसलिए मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी आप लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच, राम राम।